नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। और यह मुख्यतः स्टेट पीसीएस एग्जाम को टारगेट करते हुए जो 14 मई 2023 को संपन्न होना है उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखेंगे और नोट करते जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 अप्रैल। इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में भी शामिल किया था। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार यह 60वां संस्करण संपन्न हुआ है। इसका उद्देश्य है, यह दिवस हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए इसका कुछ आगे भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। और यहाँ नीचे देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस दिन वरुण नामक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इसरो का मुख्यालय पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। आप इसका विश्लेषण यहाँ पे देख सकते हैं। यह भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो कि एस स्वामीनाथन हैं। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, एस स्वामीनाथन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी शॉर्ट फॉर्म है नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो नाटो में अभी हाल ही में फिनलैंड शामिल हुआ है, इसलिए यह करंट का टॉपिक बन जाता है। इसका राइट आंसर होगा 31 देश शामिल हैं। चलिए इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में फिनलैंड ने आधिकारिक तौर पर नाटो की सदस्यता प्राप्त कर ली है और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इसमें कुल 31 देश शामिल हैं और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं और इसमें सदस्य देश भी दिया हुआ है, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। असम और अरुणाचल सीमा पर लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना हाल ही में मानसून पूर्व बारिश के दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गई थी। और आप यहाँ पे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और ये कितने मेगावाट की है? तो 2000 मेगावाट क्षमता की है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएम स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पीएम स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। यहाँ पे हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पट्टनम साइट निम्नलिखित में से किस राज्य का पुरातात्विक स्थल है? तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल का स्थल है ये। इसका विश्लेषण यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में केरल में पट्टनम साइट पर
हुए कुछ उत्खनन से पता चला है कि पट्टनम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक एक संपन्न शहरी केंद्र था। आप यहाँ देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रायोजेनिक इंजन में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक की जो इंजन होता है उसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसका विश्लेषण यहाँ देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का परीक्षण किया है। आप यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्रायोजेनिक्स अंतरिक्ष में भारी वस्तुओं को उठाने और रखने हेतु बेहद कम तापमान -150 यानी कि -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर सामग्री के उत्पादन एवं व्यवहार का अध्ययन होता है। चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। यह प्रोपेलेंट के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है इसमें। और यहाँ नीचे दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे विकसित करना सबसे कठिन है और अब तक केवल 6 देशों के पास यह प्रक्षेपण वाहन है, जिसमें देश है का नाम है अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जापान और भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ओपेक, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। पहला कथन है, भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। दूसरा है, ओपेक देश दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। भारत ओपेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है। आगे इसका विश्लेषण देखते हैं। ओपेक का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। इसका पूरा नाम पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, शॉर्ट फॉर्म है ओपेक, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसके संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल है। अतः ऑप्शन 1 जो था भारत को दिया था कि शामिल किया गया, इसलिए वह गलत है। और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ओपेक देश दुनिया के कच्चे तेल का 40% उत्पादन करते हैं। इसके सदस्यों का निर्यात वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है। अतः हमारा जो था सेकेंड ऑप्शन वो सही था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बीज कोस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे में विश्व का सबसे बड़ा बीज कोस्ट स्थित है। विश्लेषण यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रह है और यह आर्कटिक महासागर में एक दूरस्थ द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका जो है विश्लेषण यहाँ डिटेल में है, इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और यदि नहीं पता होगा तो हम नीचे मैं इसका आंसर दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।